अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरे बिल्कुल फैसलाबाद से सैयद शुएब आयशा आप सब खातिब है। उम्मीद है कि देखने वाले तमाम दोस्त हम आप खैरियत होंगे। मेरा ताला से आप सबके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप सबको इज़्ज़त और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आपकी ज़िंदगी के हर किस्म के मामलात में अल्लाह करीम आसानी पैदा फरमाए। आज टोटल 3 रिश्ते हैं जी। पहला रिश्ता आपसे शेयर कर दिया गया है, यकीनी बात है आपको पसंद आज भी आया होगा। ये दोनों रिश्ते जो से हैं जी, ये दोनों फीस बिल हैं। पहला रिश्ता मैरिज ब्यूरो है, उसकी वीडियो ही हमने अलग कर दी है और ये दोनों रिश्ते फीस बिल्ला हैं। ये आपको फैमिली का हम राब्ता नंबर भी देंगे। एक रिश्ता बाहर से है और एक पाकिस्तान से है। दोनों रिश्ते बहुत अच्छे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको लाज़िम पसंद आएंगे। 3.5 सालों से खिदमत खला का ये सिलसिला जारी है जी। आपको इस बात का बखूबी इल्म है। जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। आपको ये चैनल दीगर तमाम चैनल से डिफरेंट है और दीगर तमाम चैनल से अलग है। उसकी वजह यह है कि हमने आपके इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार फीस बिला रिश्तों का तरीका मुतारफ़ कराया। 3.5 सालों से हमारी मेहनत है। पहले हमने व्हाट्सएप पे, उसके बाद आप साल हो गया तकरीबन आपके इस यूट्यूब चैनल पे भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीका जो है फीस बिला रिश्तों का ये मुतारफ़ कराया और आप इस बात से राज़ी होंगे। यकीनी बात है कि आपके इस यूट्यूब चैनल से थोड़े से टाइम के अंदर काफ़ी बहनों के, काफ़ी भाइयों के घर जो से वो आबाद हो चुके हैं। हमने इस काम का आगाज़ ही सिर्फ इसीलिए किया था कि हमने वतन अजीज़ में निकाह को आम करना है, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम करना है। हमने हर ऐसी दुखी इंसानियत का जो है जी वो दस्तवा बाजू बनना है, जो रिश्तों के मसाइल की वजह से परेशान है, क्योंकि हमने इंतखाब ही रिश्तों का किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि रिश्तों के काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। आपने अपने मुआशरे में, अपने गर्दनुमा में देखा भी होगा, बहुत सी हमारी इस्लामी बहनें अच्छे रिश्ते ना मिलने की वजह से, गरीब होने की वजह से, वालिदैन बुजुर्ग होने की वजह से या वालिदैन दुनिया से चले जाने की वजह से अपने भाई के माँ के घर में बैठी अपनी शादी की जो सी उनकी उम्र गुजर जाती है। ऐसी बहनों के लिए हमने एक कोशिश की है। मैं नहीं समझता कि हम इसमें 100% कामयाब होंगे, क्योंकि हमें हमारी नीयत का अजर मिल जाना है। हमारा तो हमने तो इसलिए इस काम का आगाज़ किया कि कोई भी हमने वतन अजीज़ में अपनी ऐसी इस्लामी बहन नहीं रहने देनी जो अपने भाई के बाप के घर में बैठी बुढ़ी हो, बल्कि हर बहन के लिए हमने कोशिश करनी है कि हर बहन, हमारी इस्लामी बहन वक़्त पे अपने भाई के बाप के घर से रुखसत होकर अपने खामों के घर को जाए। तो कोई भी बहन हमारी अपनी माँ के, अपने बाप के घर में बैठी बूढ़ी ना हो। तो ये हमारी कोशिश है, नीयत है और हमने इसी के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह इसका आगाज़ भी किया और इस पर वर्क भी कर रहे हैं। तो जितने लोग मुस्तफ़ीद होंगे जी, नजात के लिए तो एक ही काफ़ी है। मेरे लिए तो वो दिन ईद से कम नहीं होता जिस दिन हमारी किसी बहन की, किसी भाई की शादी का हमें पता चलता है कि जी इसका रिश्ता कन्फर्म हो गया। तो हमारे लिए तो वो दिन ईद के बराबर होता है। इतनी खुशी होती है जितना कोई हिसाब नहीं। अभी चंद रोज़ कबल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल से काफ़ी जो से हैं वो हमारे रिश्ते हुए हैं फाइनल। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ जिनके रिश्ते हुए हैं, रब ताला उन्हें हमेशा जो है खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह ताला उन्हें खुशियाँ नसीब करे। और जिनके अभी नहीं हुए, मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला नेक लोगों को नेक लोगों से मिलवा दे, ताकि कोई भी हमारी इस्लामी बहन अपने भाई के बाप के घर में बैठी बूढ़ी ना हो। ये प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद सिर्फ एक कोशिश है, आपके अंदर एक अवेयरनेस पैदा करना है कि रिश्तों के रिलेटेड जो से मामलात हैं वो कैसे, यानी कि हम इनमें आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। आज हमने निकाह को इतना ज़्यादा मुश्किल कर दिया, उसकी वजह क्या है कि ये कि हमारा जो है ना, हमारा ये इस्लामी मुआशरा है। बाकी इंतहाई माजरत से हम हिंदुस्तान से अक्सर हमारे आए हैं, बड़े बुजुर्ग आए हैं, जो रस्मात उनकी हैं वही हमारे अंदर आज भी राज कर रही हैं। जहेज जो है ये हिंदुओं की रस्म है, ये मुसलमानों की रस्म ही नहीं है। बाकी हमारे माशरे के अंदर इस तरह से ये वस्त हो चुका है कि इसके बगैर तो रिश्ता हो सकता ही नहीं है। फिर जी दीगर मामलात हैं जी, वो जहेज़ है, ये है, वो है, ऐसे दीगर बड़ी ऐसी रस्मात हैं जिनका हमारे दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो हमारे बस आज के मुआशरे में शादी के लिए अहम जुज़ बन चुकी हैं। तो ऐसी हर रस्मात का हमने बाइकाट करना है जिसका हमारे इस्लाम से, जिसका हमारे दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि जब हम ऐसी रस्मात का बाइकाट करेंगे, जहेज जैसी रस्मात का बाइकाट करेंगे, फिर ही निकाह में आसानी पैदा होगी। एक बाप की कमर झुक जाती है अपनी बेटी को, अपने बेटे को पालते हुए, अपनी बेटी की नेक तलीम और तरबियत करते हुए उसकी कमर झुक जाती है। जब उसकी बेटी शादी के काबिल होती है ना, बाप कमज़ोर हो चुका होता है। फिर हमारी सितम ज़रीफ़ी है, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं चाहता, इस मुआशरे की सितम ज़रीफ़ी ये है कि उस बाप के कंधे पे बेटी की शादी की जिम्मेदारी है, उसके कमज़ोर कंधे हैं। जो उसकी जवानी की उम्र थी वो उसने उस बेटी को पालते हुए गुजार दिए, अब उसके कंधे कमज़ोर हैं, उसके कंधे इतना बोझ उठाने के काबिल नहीं है। हम 8, 10, 15, 20 लाख का बोझ उसके कंधों पे डाल देते हैं कि जी बेटी की शादी करोगे तो इतना जहेज भी बनाओ, बारात के खर्चे भी उठाओ, सारा कुछ करो, फिर उसके बाद जो है शादी करो। तो हमें ऐसी तमाम रस्मात का बाइकाट करना चाहिए। हम देखें इंसान है, मुसलमान है, हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि यार एक बाप ने जब अपनी बेटी दे दी उसने पीछे क्या रखा है।
जब उसने अपनी जिगर का टुकड़ा दे दिया है, उस बेटी को दे दिया जो वो कभी भी आपको ना देता अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ना होती, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना होता, वो कभी बेटी आपको ना देता। उस नबी की सुन्नत पे, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानते हुए उसने बेटी आपको दे दी, अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया आपको। फिर भी अगर आप जहेज जैसी डिमांडें करेंगे, बरात जैसे खर्चात बाप के सर पे ला देंगे, तो ये मैं समझता हूँ कि ये सितम ज़रीफ़ी है। तो जहाँ तक हो सके हम इंसान हैं, मुसलमान हैं, हमें अपनी हर जो सी है ना वो परेशान और दुखी इंसानियत की जो सी है ना वो मदद करनी चाहिए। ऐसी जो रस्मात जिनका इस्लाम के साथ, दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमने हर ऐसी रस्मात का हमने बाईकाट करना है। हमने निकाह को इस आम करना है और हमने बेहयाई को अपने इस मुआशरे से ख़त्म करना है। वो कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा जब हम ऐसी हर गैर ज़रूरी जो सी रस्मात हैं उनका बाईकाट करेंगे। इस्लाम ने, यकीन करें, इस्लाम बड़ी अमन का दीन है। इस्लाम ने आसानियाँ पैदा की हैं। इस्लाम ने कभी भी आपके ऊपर बोझ नहीं डाला। हमने निकाह को आसान करना है और ज़िना के रास्ते को हमने इंशाल्लाह रोकना है। हमने जहेज जैसी रस्मात जिनका इस्लाम के अंदर कोई तल्लुक नहीं, हमने उन्हें उससे तड़क करते हुए हमने बेटी के वालिद के ऊपर इतना बोझ नहीं डालना कि उसकी कमर ही झुक जाए, वो बेचारा परेशान ही हो जाए कि यार मैं कल को इन बेटियों को कैसे अपने दरवाजे से उठाऊँगा। तो ऐसे जो सी है ना मुसलमान अपने हमवतनों के लिए आसानियाँ पैदा करना, किसी के लिए आसानियाँ पैदा करना अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। एक छोटी सी हदीस, छोटा सा वाक़या सुनाने के बाद इंशाल्लाह आज के रिश्तों की डिटेल की तरफ आते हैं। सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपके अंदर एक जज्बा, वो तो पहले ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है, तो मज़ीद इससे जो सी है मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए कि क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का दिन होगा जी। क़यामत का दिन बड़ा हौलनाक दिन होगा। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और अल्लाह ताला हम सबको ऐसे अमाल करने की तौफीक दे जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हो, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक हो, ताकि हमारा क़यामत के रोज़ ठिकाना जो है जहन्नम की बजाय जन्नत हो। तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में जाने वाले अमाल करने की तौफीक दे। तो क़यामत का दिन होगा जी, एक बंदे की एक नेकी कम होगी, अल्लाह ताला उसे कहेंगे जा ढूंढ ला एक नेकी, तुझे अगर मिल गई ना तो मैं तुझे बख्श दूंगा, तुझे जन्नत दे दूंगा। वो बंदा जाता है, वालदा के पास जाता है, वालद के पास जाता है, जिसके पास भी जाता है वो उससे भागते हैं, जिसके पास भी जाता है, माँ के पास, यही करीबी रिश्ते हैं दुनिया के। ये क़यामत की अल्लाह ताला माफ़ में, अल्लाह माफ़ में, ऐसा सख्त होलनाक दिन होगा कि अल्लाह कुरान पाक के अंदर अल्लाह फरमाता है यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युग़नीह। हर नफ्सा नफ्सी का दौर होगा, एक दूसरे से भागेंगे, माँ बेटे से भागेगी, बेटा माँ से भागेगा, खावन बीवी से भागेगा, भाई बहन से भागेगा कि या कहीं हमसे ये नेकी का सवाल न कर। तो बंदा वो जिसकी एक नेकी काम होगी वो जाएगा, पूछेगा अपने अजीज़ों से, दोस्तों के पास जाएगा, बहन के पास जाएगा, भाई के पास जाएगा, माँ के पास, बाप के पास, सब जवाब दे देंगे। बड़ा मायूस सा होकर ना सर झुकाया होगा और जा रहा होगा। तो एक कोई दरवेश मलंग बैठा होगा रास्ते में, तो उससे पूछेगा वो जो रास्ते में बैठा होगा बंदा अल्लाह का, तो क्या बात है, तुझे क्यों परेशान है? कि सारी वाक़या सुनाएगा जी, ये हुआ, अल्लाह मेरी एक नेकी काम थी, अल्लाह ने मुझे कहा कि वो ले आओ, मैं तुझे जन्नत दे दूँगा। तो मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने भागा, माँ के पास, भाइयों के पास, सबके पास गया, किसी ने मुझे एक नेकी नहीं दी। तो मेरी एक नेकी काम है इसलिए और मुझे नेकी नहीं मिली, अल्लाह मुझे तो जहन्नम में फेंक देगा, अब मैं जन्नत में नहीं जा सकूँगा। तो बड़ा मायूस हो गया ना, तो उसे बात सुनाता है, वो आगे चलने लगता है। तो वो कहता है वो जो बैठा होता है ना ज़मीन पे, कहता है यार मेरे पास तो है ही एक, तूने तो एक नेकी की वजह से तू जहन्नम में जा रहा है, ये एक नेकी मेरी ले जा, मेरी तो है ही एक है, मेरी ले जा और ताकि तू तो जन्नत में चला जाए, मेरा अल्लाह वाला से मेरा क्या बनेगा, मुझे तो मेरे रब को पता है। और एक नेकी जो उसकी होती है वो भी उससे बंदे को दे देता है, कहता है ये ले जा तू तो जन्नत में जाना हमारा अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाले हैं, कुदरत वाले, हिकमत वाले अल्लाह ताला। तो जब वो बंदा नेकी लेके अल्लाह के पास जाएगा ना, अल्लाह को कहेगा या बारी ताला मैं नेकी ले आया। अल्लाह के उनसे पूछेंगे तुझे आज के दिन तुझसे किसने नेकी दे दी, कि तेरी किसी माँ ने दी, बहन ने? नहीं, अल्लाह मियाँ मुझे ऐसे ऐसे वो बंदे दी। अल्लाह ने कहा उसे बुला के ला। जब उस बंदे के पास जाएगा वो कहेगा अल्लाह ने तुझे भी बुलाया है। बंदे को लेके जाएगा साथ अल्लाह के दरबार में। अल्लाह उस बंदे से पूछेंगे जिसने नेकी देगी कि तुझे नहीं पता कि आज के दिन नेकियों की कितनी ज़रूरत है, कितनी अहमियत है आज के दिन नेकियों की? तूने अपनी एक नेकी थी तेरे पास, तूने वो भी इसे दे दी, तेरा कब क्या बनेगा? कहता अल्लाह इस बंदे की एक काम थी और ये जहन्नम में जा रहा था, मुझे इस पर रहम आ गया कि यार मेरे पास है ही एक, तो मुझे इस पर रहम आ गया, तरस आ गया। अल्लाह मैंने एक देखी अपनी जो सी थी, मैंने इसे मैंने कहा यार ये तो जन्नत में जाए, मेरा अल्लाह वारस है।
अल्लाह कहेंगे कि आज के दिन तूने इस बंदे के ऊपर रहम किया है, इंसान हो गए, मैं तो रब हूँ। अल्लाह ताला उस जिसने एक नेकी दी होगी ना, जिसकी होगी एक, अल्लाह उसे भी कहेगा इससे भी अपने साथ जन्नत में लेगा। तो ये बात करने का मकसद, ये हदीस, ये वाक़या सुनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अगर आप किसी पे रहम करेंगे ना, इंसान हो के इंसान पे रहम करेंगे। एक वालिद जो जिसकी कमर झुक गई है अपनी बेटी को नेक तलीम तरबियत देते हुए, जिसकी कमर झुक गई है अपनी बेटी को पालते हुए, अपनी बेटी की अच्छी तलीम तरबियत करते हुए, अगर आप उस पर रहम कर देंगे ना कि उससे उसके कमर पे मज़ीद बोझ जहेज़ का बरात का ना डालेंगे, तो रब्बुल आलमीन बड़े गफूर रहीम है। अगर तुम इंसान हो के इंसान पे रहम करोगे ना, अल्लाह ताला कहते हैं करो मेहरबानी तुम अहले हम ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बनी पर। तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, अल्लाह ताला आसमानों पे आप पे रहम करेगा। तो मैं ये गुजारिश करने का मकसद, देखें मैं भी, आप हम सब मुसलमान हैं और हम सब आपस में भाई भाई हैं। हमें एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, हमें एक दूसरे के लिए ही हमने जो से ना रास्ते हमवार करने हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम आपस में भाई भाई हैं। अल्लाह के ये हमें भाई भाई इस्लाम की जो एक लड़ी है ना, उसके अंदर हम खुद नहीं परोए गए, हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परोया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ के अल्लाह के हुक्म से एक सहाबी का दूसरे सहाबी के हाथ में दिया और कहा आज से तुम भाई भाई हो। ये अल्लाह के हुक्म से हम एक दूसरे के भाई भाई हैं। तो हमें एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, हमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक दूसरे को ऊंचा करने की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे के ऊपर बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक दूसरे का बोझ उठाने की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे का एहसास करने की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे को अपने से बेहतर समझने की ज़रूरत है। जब हमारे अंदर ये शौक़, हमारे दिल के अंदर ये बात आ जाएगी ना कि यार हमने किसी भी बुज़ुर्ग के ऊपर हमने बोझ नहीं डालना, हमने किसी भी अपने जो से हम वतन हैं उनकी हमने दुख दर्द में उनकी तकलीफ में हमने इजाफा नहीं करना, उन्हें कम करना है। यकीन करें आप खुद देखेंगे कि कैसे मुआशरा हमारा बदलता है, कैसे हमारे मसाइल हल होते हैं, कैसे हमारी जो सी ज़िंदगी है वो आसान होती हैं। तो ज़रूरत है हमें एहसास की, ज़रूरत है हमें एक अच्छे और एक बेहतरीन मुसलमान बनने की। जब हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, अपने अंदर वो अच्छाइयाँ जो एक अहले ईमान के अंदर होनी चाहिए वो पैदा करेंगे, अपने आप को ज़रा थोड़ा सा बेदार करेंगे, दुनिया के लालच को एक साइड पे रखते हुए अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। यकीन करें मुआशरा पुरसुकून हो जाएगा, आपकी हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम पे अल्लाह ताला चलने की तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसना के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। तो दो रिश्ते हैं आज के, दोनों फीसबिल्ला हैं, फैमिली के रब्ता नंबर के साथ होंगे। बिला तखीर आपसे डिटेल शेयर करते हैं जी। ये इस भाई की आप तस्वीर स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला रिश्ता है जमशेद इकबाल, इस भाई का नाम है, 30 साल इनकी उम्र है और ये भाई कुंवारे हैं माशाल्लाह। 6 फीट 4 इंच इनकी हाइट लिखी हुई है जी, 68 kg इनका वजन है, मजदूरी कोई नहीं है, इंटरमीडिएट इनकी तालीम है जी। और ये इनके रब्ता नंबर है, दोनों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जी। एक नंबर जो है वो पाकिस्तान का है और एक नंबर बाहर का है, तो दोनों व्हाट्सएप नंबर आप इनके स्क्रीन पे देख सकते हैं जी। और इनकी जो सी है जी वो मदर जो सी है वो पंजाबी और उर्दू स्पीकिंग है। और इनका जो से है जी कार की शॉप है इनकी ओमान के अंदर, इनका बिजनेस ज़ाती कारोबार है। और महाना इनकम इनकी माशाल्लाह 1.5 से 2 लाख इन्होंने महाना इनकम अपनी लिखी हुई है जी। इस्लाम इनका मज़हब है, मसलक इनका अहले सुन्नत है। घर जो है जो इनका ज़ाती अपना है, घर इनका ज़ाती अपना है जी, कोटली अफ़गान मंडी बहाउद्दीन के अंदर। और कोटली अफ़गाना इन्होंने लिखा हुआ है जहाँ पे इनकी रिहाइश है। और वालिद साहब जो हैं जी वो फौत हो गए हैं, आर्मी से थे वालिद साहब इनके आर्मी में। मदर जो सी है वो भी फौत हो गई हैं। भाई बहन को भाई जो है जी वो शादीशुदा है और एक बहन जो सी है वो शादीशुदा है। तो इनकी जो सी मौजूदा जो सी सिटी है जी वो मंडी बहाउद्दीन है और कोटली अफ़गाना यानी कि इनका होम टाउन है जी। इनकी डिमांड ये है कि लड़की की उम्र 25 से 30 साल तक हो, जो हाइट 5'11" हो, मंडी बहाउद्दीन, कास्ट जो सी है वो मोची कास्ट हो, और लड़की जो सी है जी वो पढ़ी लिखी हो और खूबसूरत हो। ये इनकी डिमांड है जी। मैंने आपको बता दिया, लड़की खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, हाइट जो सी है वो 5 फीट 11 इंच इन्होंने माशाल्लाह रिक्वायरमेंट की है। इनकी 6 फीट 4 इंच है। तो ऐसी कोई फैमिली हो जी, नंबर दोनों आपको दे दिए हैं। जो इस रिश्ते में इंटरेस्टेड हो आप इनके नंबर्स पे इनसे रब्ता कर सकते हैं। यही हमारा तरीकाकार है जी।
ऑनलाइन आसान इस्लामी निकाह मैरिज ब्यूरो में फीस बिला रिश्तों का हम आपको डायरेक्ट फैमिली का रब्ता नंबर देते हैं और जो भी मालूमात आपसे शेयर करते हैं हल्फन तस्दीक लेने के बाद आपसे शेयर करते हैं। ये मालूमात हल्फन तस्दीक लेने के बाद आपसे शेयर की गई है, रब्ता नंबर भी आपको दे दिए हैं। यहाँ पे एक बात आपको वाज़ेह कर देंगे, किसी भी फैमिली से अपने रवाबत बढ़ाने से पहले उनकी तहकीक करें, वेरिफिकेशन करें। बंदे अच्छे लगे तो मुलाकात करें, वरना मुलाकात में जल्दबाजी ना करें ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। 3.5 सालों में हमें ऐसी कोई कंप्लेन मसूल नहीं हुई, फिर भी एहतियाती तौर पर आपको बताना ये ज़रूरी समझते हैं कि किसी भी फैमिली से रवाबत बढ़ाने से पहले उनकी वेरिफिकेशन करें, तहकीक करें, बंदे अच्छे लगे तो मुलाकात करें, अदरवाइज मुलाकात में जल्दबाजी ना करें। तो ये दूसरा रिश्ता है जी, आप इन भाई साहब की भी तस्वीर स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनका नाम साजिद अली है, 30 साल इनकी उम्र है और बलोच फैमिली से इनका तल्लक है। बरादरी की आयत कोई नहीं है, मसलक जो है वो इनका अहले सुन्नत है और मसलक की कैद भी कोई नहीं है जी। और मादरी ज़बान जो सी वो इनकी पंजाबी और पंजाबी मादरी ज़बान है और कद जो है जी इनका 5 फुट 8 इंच है, वजन नॉर्मल है, रंग जो जो इनका साफ है, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं स्क्रीन पे। और फैसलाबाद के अंदर जो इनकी रहायश है। ये इनके रब्ता नंबर है, 2 रब्ता नंबर है जी, आप दोनों स्क्रीन पे देख सकते हैं। 0306 84 86 899 ये कॉल नंबर है और दूसरा नंबर है 0306 79 52 181, ये इनका व्हाट्सएप नंबर है। दोनों नंबर इन्हीं के हैं, ठीक है जी। टोटल बहन भाई ये 7 हैं जी, 2 भाई और 4 बहनें जो वो शादीशुदा हैं। ये भाई अकेले ही रहते हैं जी। इनकी बुनियादी दीनी तालीम है और असली तालीम इन्होंने MA इकनॉमिक्स के अंदर किया हुआ है जी। और इनका प्राइवेट जॉब है। इनकी महाना आमदन जो सी आलमोस्ट इनकी 40,000 रुपया है। घर जो से वो इनका जाती है और ये भाई कुंवारे हैं। वालदैन जो से वो इनके फोत हो गए। इन्हें कोई पढ़ी लिखी नेक BS तालीम हो, लड़की की पढ़ी लिखी हो और नेक हो, बस ये इनकी डिमांड है। सिविल वगैरह की कोई आदमी नहीं। अब्बू की जाती ज़मीन 5 कनाल है और ये इनकी डिटेल थी जो मैंने आपको बता दी है। नंबर भी आप इनके स्क्रीन पे देख सकते हैं और इनकी तस्वीर भी। कोई भी फैमिली रिश्ते में इंटरेस्टेड हो आप इनके नंबर्स पे इनसे रब्ता कर सकते हैं। यही हमारा तरीकाकार है जी, फीस वगैरह रिश्तों का हम आपको डायरेक्ट फैमिली का रब्ता नंबर देते हैं। 3.5 सालों से इसी तरीकेकार के मुताबिक खिदमत खलक का ये हमारा जो सफ़र है ये जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से घर हमारी बहनों के, हमारे भाइयों के, हमारे इस चैनल से, हमारे इस प्लेटफॉर्म से आबाद हो चुके हैं और इंशाल्लाह खिदमत खलक का ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक अल्लाह की रहमत है और जब तक आपका और हमारा इंशाल्लाह साथ रहेगा। ये खिदमत खलक का सिलसिला हम इंशाल्लाह ऐसे ही लेके आगे चलते रहेंगे। ये वतन हमारा है जो हम सब ने मिल के ही एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। फीस बिल्ला हम रिश्तों की पब्लिसिटी करते हैं, जैसे कि ये रिश्ते आपसे शेयर कर दिए गए हैं। इसी तरह अगर आप पर्सनल में रिश्ता चाहते हैं, आपने अपनी 3 तस्वीरें, मुकम्मल डिटेल और हल्फन तस्वीर देनी है। फीस बिल्ला हम अगर पब्लिसिटी करनी है तो ऐसे ही कर देंगे। अगर हमारी कोई बहन है वो सिर्फ अपनी डिटेल, हल्फन तस्वीर अपने भाई के बाप के नंबर के साथ प्रोफाइल हमें सेंड कर दी, ऐसी बहन की डिटेल भी इंशाल्लाह हम फीस बिल्ला शेयर कर देंगे और जो फैमिली रब्ता करके उनके भाई के नंबर पर रब्ता कर लेंगे। पर्सनल में अगर कोई दोस्त भी कहता है कि हमें पर्सनल में फौरी रिश्ता दिखाएं, पर्सनल में जो रिश्ते हैं वो फीस के साथ होंगे। ये बात ज़हन में रखें, धोखा, 2 नंबरी, गलत बयानी हमारे अंदर नहीं है। सीधी बात आपसे करते हैं, आपको अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सीधी सच्ची बात तो हर बंदे को अच्छी लगती है। हमेशा झूठ ही बुरा लगता है, मुझे पता है आपको झूठ ही अच्छा नहीं लगता। तो रिश्तों की जो पब्लिसिटी है वो हम फ्री करते हैं। पर्सनल में रिश्ते फीस के साथ होंगे। अगर कोई दोस्त भी पर्सनल में फौरी रिश्ता चाहता है, हमारे नंबर्स आप स्क्रीन पे दे सकते हैं। आप हमारे नंबर्स पे हमसे कॉन्टैक्ट रब्ता करें। इंशाल्लाह जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक रिश्ते हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। हमारे पास हर तरह के रिश्ते मौजूद हैं, पाकिस्तान से भी, बैरून बारिक से भी, हर बरादरी के, हर मसले के। इंशाल्लाह ताला जब आप फीस अदा करेंगे, रजिस्ट्रेशन सर्विस अपनी डिटेल देंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको 15 से 20 दिन के अंदर बाद रिश्ते जल्दी भी हो जाते हैं, इंशाल्लाह आपको बेहतर रिस्पॉन्स देंगे। यहाँ पे ये बात वाज़ेह रहे, सर्विस रजिस्ट्रेशन फीस हमने नाकाबिले वापसी व नाकाबिले इंतकाल इसलिए रखी है कि वो आपके रिश्तों पे खर्च हो जाती है। हमें जाना ना पड़ता है, आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ता है, फैमिली से रब्ता करना, बातचीत करना, इसलिए वो उसी मद में खर्च हो जाती है। इसलिए वो नाकाबिले वापसी व नाकाबिले इंतकाल है, क्योंकि वो खर्च हो जाती है, इसलिए हमने वो नाकाबिले वापसी की। और आपको पहले बताते हैं ताकि आपके जहन में कोई किसी किस्म की बात ना रहे कि यार शाह साहब ने हमारे साथ कोई गलत बयानी की है, हमें कोई धोखा दे दिया। क्योंकि देखें ये दुनिया है, ये आर्जी है, एक दिन इधर से चले जाना है। हमने झूठ बोल के अपनी कब्र को, अपनी आखिरत को ख़राब नहीं करना। हम आपसे सच्ची बात करते हैं, सीधी बात करते हैं। आपको पसंद आए तो हम हाजिर हैं, बैठे हैं इंशाल्लाह आपके लिए। अगर ना पसंद है तो भी ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ना, हमने आपको पहले बताया सर्विस रजिस्ट्रेशन फीस नाकाबिले वापसी व नाकाबिले इंतकाल है। आपका दिल इस चीज़ की गवाही देता है कि यार ये बंदा हमारा काम करेगा, ये बंदा सच्चा बंदा है, ये झूठा नहीं है।
तो इंशाल्लाह आप हम पे ट्रस्ट करेंगे। जब आप ट्रस्ट करेंगे इंशाल्लाह हम आपकी उम्मीदों के मुताबिक इंशाल्लाह पूरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। खुदा ना खासा रिश्ता नहीं भी होता, हम आपको पहले बताते हैं, रिश्ता ना भी हो तो फीस की वापसी कोई नहीं है, इसलिए हमें गुनाह नहीं होगा, हमारा रिज़्क हराम नहीं होगा। हमने एक दिन दुनिया से जाना है, तो हमसे कल क़यामत के रोज़ कोई सवाल करने वाला नहीं होगा कि तूने फलां के साथ झूठ बोला, तूने फलां के साथ गलत बयानी की। सच्ची बात करने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, झूठ बोलने से आपका सौदा बिक जाता है, अल्लाह ताला उसमें से खैर बरकत ख़त्म कर देते हैं। सच बोलने से अल्लाह ताला उसमें खैर और बरकत को शामिल कर देते हैं कि मेरे बंदे ने सच्ची बात की है। तो हम आपको, कोई भी ताजर है अपना सौदा बेचता है, उसकी खूबियाँ ज़्यादा, कभी किसी ने खामी नहीं बताई। हम आपको अपने सौदे की, अपने काम की, अपने जो साहब आ चुका है उसका खुल डुल के आपको बताते हैं, साफ फ़ायदा भी नुकसान भी दोनों बताते हैं। अगर आपका दिल मानता हो आप हमसे कॉन्टैक्ट रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपकी उम्मीदों पे, आपकी जो है, जो भी हमसे है इंशाल्लाह उम्मीदें हैं, उन पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे जनाब आपके नसीब है। कोई भी हमसे रब्ता करके अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुआ, इंशाल्लाह आप भी नहीं होंगे अल्लाह की रहमत से, क्योंकि अल्लाह की खास रहमत है, ये अल्लाह की रहमत है और सच की बरकत है इंशाल्लाह ताला। तो अगले रिश्तों की डिटेल के साथ, अगले प्रपोजल के साथ, अगले व्लॉग के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और जहाँ तक हो सके हमारे इस पैगाम को आगे फॉरवर्ड लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका, हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।